साथियों नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल राजविका एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, बाल विकास से संबंधित कुछ प्रैक्टिस प्रश्न हम यहाँ पर आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुए हैं। ये प्रश्न गत वर्ष प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे गए थे। इन प्रश्नों को हम यहाँ पर इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न आगामी शिक्षक पात्रता परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मोटर विकास को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। पहला है ए, हाथों पर नियंत्रण, दूसरा है मांसपेशियों पर नियंत्रण, तीसरा है पैर पर नियंत्रण और चौथा है शारीरिक वृद्धि होना। तो इसका जो सही उत्तर है वह है मांसपेशियों पर नियंत्रण। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सन 1912 में बुद्धिलब्धि के बारे में खालिस्तान ने बताया था। तो 1912 में बुद्धिलब्धि के बारे में किसने बताया था? यहाँ पर चार ऑप्शन है। पहला है वेस्लर, दूसरा है गैरेट, तीसरा है स्टर्न और चौथा है पियाजे। तो इसका सही उत्तर है सी, स्टर्न। अगला प्रश्न, खालिस्तान ने बुद्धिलब्धि ज्ञात करने का सूत्र बताया था। अब बुद्धिलब्धि जिसे हम IQ भी कहते हैं, इंटेलिजेंस क्वोशेंट, तो इस को ज्ञात करने का सूत्र बताया था। पहला है ब्लैंटन, दूसरा है टेम्पलिन, तीसरा है टर्मन और चौथा है मिलर। तो इसका सही आंसर है टर्मन। साथियों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन पूर्व निर्देश आकलन का उद्देश्य नहीं है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन है। पहला है छात्रों की मजबूती और जरूरत शिक्षक तय करें। अगला है बी, इस बात की पहचान करना कि क्या वे विषय वस्तु को समझने में सक्षम होंगे या नहीं। अगला देख लेते हैं सी, शिक्षार्थियों की पूर्व दक्षता, कौशल और समझ को निर्धारित करना और चौथा है आने वाले विषय प्रसंग का पूर्वावलोकन। तो इसका सही उत्तर है बी। बी में देख लेते हैं क्या है। इस बात की पहचान करना कि क्या वे विषय वस्तु को समझने में सक्षम होंगे या नहीं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग की क्षमता छात्रों को किस उपलब्धि को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है? तो इसके भी चार ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन, वे अच्छे विद्वान बनते हैं, वे समस्या का बेहतर समाधानकर्ता बनते हैं। अगला है सी, वे अपने से 2 कक्षा ऊपर के छात्रों के बराबर उपलब्धि हासिल करते हैं। और जो अंतिम ऑप्शन है, दिए गए सभी विकल्प सही हैं। तो इसका सही उत्तर है बी, वे समस्या का बेहतर समाधानकर्ता बनते हैं। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से गणित में किसी छात्र की कमजोरी के क्षेत्र की पहचान की जाती है उसे खालिस्तान से जाना जाता है। लिखित कार्य, दूसरा है मौखिक कार्य, तीसरा है उपचारात्मक कार्य और अगला है नैदानिक कार्य। तो इसका सही उत्तर है डी, नैदानिक कार्य। तो नैदानिक कार्य का अर्थ होता है यदि कोई बच्चा अपना होमवर्क छोड़ दे या किसी टॉपिक पर उसे कमजोरी महसूस हो या वह किसी टॉपिक को नहीं कर पाए तो उसे पुनः दोबारा कराने की जो प्रक्रिया है उसे नैदानिक कार्य कहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कठपुतली खालिस्तान का एक उदाहरण है। तो इसके 3 उत्तर हैं। पहला है 2 आयामी हस्तकला, दूसरा है त्रि-आयामी हस्तकला और तीसरा है 4 आयामी हस्तकला। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। ए, केवल 1 सही है, बी, केवल 2 सही है, सी, केवल 3 सही है और चौथा 1 और 2 दोनों सही है। तो इसका सही उत्तर है केवल 2 सही है, अर्थात यह 3 आयामी हस्तकला है। अगला प्रश्न,
हाइपर एक्टिव बच्चे को सही रास्ते पर कैसे लाया जाए? तो इसके 4 उत्तर हैं। ए, उसे क्लास के सामने बिठाकर उस पर कड़ी नज़र रखें। बी, उसके लिए कक्षा के एक कोने में जगह बनाओ, उसे उसकी पसंदीदा गतिविधियां दें और उसे उन्हीं गतिविधियों में शामिल होने को कहें। और डी, दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर, तो प्रश्न है हाइपर एक्टिव बच्चे को सही रास्ते पर कैसे लाया जाए? तो इसका सही उत्तर होगा उसे उसकी पसंदीदा गतिविधियां दें और उसे उन्हीं गतिविधियों में शामिल होने को कहें। अगला प्रश्न, छात्र की तैयारी, शिक्षक के दृष्टिकोण और व्यवहार और कक्षा नैतिकता अध्यापन के निम्नलिखित घटकों में से है। इसका पहला ऑप्शन है सीखने का प्रदर्शन, बी है शिक्षा का मूल्यांकन, सी है शिक्षण प्रक्रिया और डी है सीखने की स्थिति। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, शिक्षा का मूल्यांकन। साथियों, आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें। तो प्रश्न देख लेते हैं। मल्टीपल इंटेलिजेंस के सिद्धांत को विधिवत नहीं किया जा सकता क्योंकि यह, पहला, विभिन्न बुद्धिमत्ताओं को मापना संभव नहीं है क्योंकि कोई विशिष्ट परीक्षण नहीं है, बी है सभी 7 बुद्धिमत्ताओं को समान महत्व नहीं देता है, तीसरा है सिर्फ अब्राहम मैस्लो के जीवंत पर्यंत प्रायोगिक अध्ययन पर आधारित प्रतीत होता है, और डी है यह सामान्य बुद्धिमत्ता जी के साथ लागू नहीं होता जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो इसका सही उत्तर है ए, विभिन्न बुद्धिमत्ताओं को मापना संभव नहीं है क्योंकि कोई विशिष्ट परीक्षण नहीं है। तो साथियों, इसके आगे के प्रश्न हम बहुत जल्द आपके समक्ष अगले वीडियो में लाने वाले हैं। तो साथियों, अगले प्रश्नों के लिए थोड़ा इंतज़ार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।